अनुमान। गौतम ऋषि स्नान करके वापस आए हैं। इधर अहिल्या की कुटिया से धीरे धीरे इंद्र बाहर निकल रहा है। तो इंद्र के छल छंदों को गौतम ऋषि ने ब्रह्म ज्ञान से जान ली। उन्होंने तुरंत अपने कमंडल से जल लेकर अपनी पत्नी को श्राप दे दिया, तुमने अपना सतीत्व नष्ट किया है, इसलिए जाओ पत्थर की शिला बन जाओ और 1000 वर्ष तक तपस्या करो। तुम्हारे ऊपर जो कलंक लगा है वो 1000 वर्ष तक तपस्या करने से ये कलंक मिट जाएगा। पत्थर की शिला नहीं, समाधि में जड़वत हो जाते हैं, शरीर निर्जीव सा हो जाता है लेकिन अंदर चेतना रहती है। इसलिए उसको पत्थर की शिला का जो है प्रतीक बनाया गया है। जाओ प्रतीक से पत्थर की शिला बन जाए मेरी पत्नी अहिल्या और 1000 वर्ष तक तप करो, तब जाकर के ये मैंने जो श्राप दिया है ये गल जाएगा। और उधर हाथ में जल लेकर के मंत्र पूत करके और जल जो है इंद्र के ऊपर छिड़क दिया और उसको श्राप दीन गौतम तणा अंडकोश तयसीन श्राप लगत हो वसी देवापत सुतहीन राम मार देवा सुत पत सुतहीन। हे इंद्र, तुमने छंद किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू नपुंसक हो जाएगा और अब तेरे कोई पुत्र पैदा नहीं होगा। इस प्रकार का श्राप गौतम ऋषि ने इंद्र को दे दिया। इंद्र अपने लोक में चला गया है और श्राप लगने से वो पत्थर की जड़वत हो गई। अब क्षमा मांग रही है अहिल्या गौतम ऋषि से। क्षमा मांग गौतम की पत्नी अहिल्या क्षमा मांग रही। बीणतयो नारी क्षमा मांग बीणतयो नारी मोचन श्राप होय किम भारी राम मोचन श्राप होय। हे नाथ मेरे पतिदेव, आपने श्राप दिया है, ये समन कब होगा? तब जो है गौतम उसे इस प्रकार कहते हैं। त्रेता युग में हरि अवतारा धनुज दलन मानक रखवार रामदा। हे पत्नी अहिल्या, त्रेता युग में श्री राम जी का विष्णु जी का राम रूप में अवतार होगा। वो दानवों का श्रृंगार करेंगे, मानव संस्कृति को बचाएंगे, पुण्य धर्म की स्थापना करेंगे। ताड़क वन सु आसी रामा मिथिला जाता यह विश्रामा राम मिथिला रे जाता यह विश्रामा। राम जी ताड़क वन से ताड़का का वध करके सुबाहु का वध करके मिथिला के रास्ते पर आएंगे और यहाँ पर रात्रि विश्राम करेंगे। चरण परस तुय पल उद्धारा मोचन श्राप होय क्षीण मारा रामा मोचन श्राप होय क्षीण मार। राम जी अपना चरण स्पर्श तुम्हारो करेंगे तब मेरा श्राप तत्काल समन हो जाएगा मेरे श्राप का। इस प्रकार के शब्द कह करके इस प्रकार अपनी पत्नी को कहा। काम कलुष मिट सी मुझ नारी काम कलुष मिट जीरे मुझ ना। हे नारी, तुम मनसा मुख करो तप भारी, अपनी समस्त चित्तवृत्तियों को त्याग दो, शरीर को शून्य बना दो, चित्तवृत्तियों को शून्यहीन कर दो और फिर भयंकर तपस्या करो। 1 वर्ष तक तेरा कलंक मिट जाएगा। इस प्रकार के
संबोधन दे करके, और गौतम ऋषि तो वहां से हिमालय पर्वत की ओर तपस्या करने के लिए निकल जाते हैं। इधर विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं, हे राम, अब इस आश्रम में प्रवेश करो और तुम्हारे चरण कमल इस आश्रम में अभी मंडित करो। चरण कमल राघव पढ़ता ही, राम जी के चरण कमल पढ़ते ही सूखा वन हरिया रे हुई जाए, रामा सूखा रे वन हरिया हुई जाए। राम जी के चरण कमल आश्रम के अंदर पड़ते जो सूखे हुए वन था, आश्रम था, वो नंदन वन के समान सुंदर हो गया। खग कुंजन गुंजन गुन भोरा, कोयल कुंक अम्बतर मोरा, रम कोयल कुंक अम्बतर मोरा। पक्षी चहचहाट करने लग गए। कोयल कुंक, और आम के वृक्षों पर मंजरियां आ गई है और उसके ऊपर बैठी हुई कोयल कोंक कोंक करके अपना राग छेड़ रही है। ऐसा मालूम होता है वीणा के तार ही झंकृत हो रहे हो। और उसके बाद में चेत सकल निश्चेतन प्राणी, राघव आगम ज्ञान जानी, रम राघव आगम ज्ञान जानी। सकल प्राणी वह बच गए, जो तपस्वी वो सब निश्चेतन थे, वो सब चेतना हो गई उनको। राम जी का आने का उन्हें भान हो गया और उन्होंने जाकर के श्री राम जी के चरण वंदना की है, राम जी की स्तुति की है। और उसके बाद में वह दौड़े सब राम जी को लेकर के उस स्थान पर गए हैं जिस स्थान पर वो तपस्या कर रही थी। और वहां जाकर के राम जी खड़े हैं, चरण कमल पर चरण परस करता ही नैन। राम जी ने जाकर के उसको स्पर्श किया और स्पर्श करता ही जो अहिल्या तपरत थी उसके नेत्र खुलते, बंद विजड़ नेत्र, उसके बंद नेत्र थे वो खुल गए। तपस्या के अंदर नेत्र बंद किए जाते हैं, जबान भी नहीं हिलती है, शरीर जड़वत हो जाता है, वृत्तियां सब शून्य हो गई। एकदम राम जी का जो ही चरण स्पर्श हुआ उसे भान हो गया, अंतर ज्योति प्रकट हो गई और उसके नेत्र जो है वो खुल गए हैं। चरण परस राघव करता ही, विजड़ नैण पट खुलिया खिणाई, राम विजड़ नैण पट खुलिया। श्यावर राम के चंद्र की जय, आज के आनंद की जय।